सभी सदस्यों को नमस्कार। आज नया साल का पहला वीडियो है मेरा, तो मैं समझता हूँ कि आज कुछ ईश्वर की बात करें, अपने जो चरित्र को स्वच्छ रखने की बात करें। तो मैं सभी को इस पर ध्यान देना दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो सदस्य हैं, इंक्लूडिंग जो यंग ब्रिगेड जो 18 साल से ऊपर हैं, हम सभी यह जानते हैं कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो हमें ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो लिविंग जो ये मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है, हमें अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और बुरे यदि हमारे पास कुछ है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता उस सभी को शरीर से हटा के, मन से हटा के, हमें अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ये जो जीवन है हमारा सुखमय हो। इसमें दो तीन बातों पर जो मेरा अनुभव है, जो ये किताब पढ़ने पर मुझे जो ज्ञान हुआ है, मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग से। सबसे पहले तो देखिए, आप समझ सभी को समझ में आना चाहिए कि हमारे जो शरीर में ईश्वर है करके आप सोचिए, क्योंकि जो हम आत्मा की बात करते हैं, जो मनुष्य शरीर जो हमें मिला हुआ है, यह मुक्ति के लिए मिला हुआ है। हमारा तो मुक्ति शायद होगा नहीं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल जो है इस शरीर से जो है ईश्वर इस दुनिया के अंदर ही घूम रहे हैं, टटोल रहे हैं। हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश कम करते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे शरीर में एक आत्मा है, और आत्मा को हम यदि हम ज्ञान में लाते हैं, दिमाग में लाते हैं, उनके थ्रू जो हम ईश्वर की तरफ मुड़ सकते हैं, ताकि हमारा इस जन्म जो मृत्यु से जो है मुक्ति पा सकें, और बिल्कुल ईश्वर के साथ बिल्कुल उनके साथ जो है मिलकर हमारे जो जो भी जो इंसान को जो करना चाहिए वह करके आने वाले जो जीवन है उसमें सुखमय पा सकें। तो एक बात चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंसान है, हम सब एक हैं। देखिए, इसमें जो है ना कोई धर्म है ना कुछ है, सब इंसान का जो धर्म जो बोलते हैं मानव धर्म, वो आप सबको आना चाहिए। और आप एक देखा होगा कि एक गीत भी है, भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, इंसान ने इसे हिंदू मुसलमान और कई सारे जो जाति बनाए हैं। तो हमें यह भी देखते हैं, देखिए मैंने लोगों को के मुंह से सुना है, ये तो जो है काफ़ी नीचे तट के लोग हैं, जाति के हैं, यह जो है बड़ा पंडित है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो मनुष्य को जो तोलना चाहिए उनके कार्य से, उनके व्यवहार से, ना कि उनके जात से। देखिए, इंसान कैसा इंसान है, वो पूजनीय है, यह देखना चाहिए हमें उनके व्यवहार से। क्योंकि नीच जात जो बोलते हैं इंसान आपस में, उनमें भी हीरा हो सकता है। तो हम पूरे इंसान को एक नज़र से देखिए, और इसमें जो है हमें कुछ जो भी अच्छे जो इंसान हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है समाज में। दूसरी बात, ये जो मौत के बारे में देखिए, इसमें इतने हम अटैचमेंट हो जाते हैं। जैसे मैं एआरटीसी में था, एक टेन्योर, देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि एक फैमिली लाइन में एक बहन था, एक भाई था, स्कूल से आए हो और चारपाई में जो है लेट गया। आपस में थोड़ा बातचीत करते रहा, बाद में देखा कि वो लड़का जो था बेचारा, वो 4 बजे गिर पड़ा, और थोड़ा दिमाग में उसका चोट लगा, थोड़ा सीरियस हुआ। हम एम्बुलेंस में उसको डिमापुर एमएच में भेजे, और रात भर सीरियस रहा, और रात को जो है करीब 2 बजे पता चलता है कि वो बच्चा का देहांत हो गया है। तो यह जो समाचार मिलते ही देखिए, वो जो उसकी माता जी थी, वो इतने पागल जैसा हो गया। उसके बिहार का रहने वाला था, वहाँ से अपने पेरेंट्स आए, 7-8 रोज़ के बाद भी उनका जो है नॉर्मल संतुलन नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, देखिए जो मौत होता है, ये शरीर का मौत होता है, आत्मा का नहीं होता है। शरीर जो है हम देखिए जला देते हैं, जो भी है, क्रिश्चियंस हैं तो उसको कब्र में डालते हैं, मुस्लिम हिंदू अपने अपने रीति रिवाज से जो है शरीर का दहन कर लेते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जिसको हम कहते हैं, जैसे बार बार मैंने 1-2 वीडियो में कहा है, हु एम आई बोलने से क्या, आई एम नॉट दिस, ये जो शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा, जो सोल जो कहते हैं, उसका डेथ होता नहीं। देखिए, और जो उसका जन्म भी नहीं हुआ है बताते हैं, उसका डेथ भी नहीं होगा। तो हम इसको अगर सही ढंग से समझते हैं, तो किसी का जो है कोई रिश्तेदार हो, या कोई दोस्त हो, या कोई बिल्कुल ही गहरा जो संबंध रखता हो, उनका मौत पे हमें उतना क्षति नहीं महसूस होगा। हमें जो है उनकी आत्मा, क्योंकि जीवित है, वो आत्मा जीवित है, वो नए शरीर में प्रवेश कर चुका है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है कि हमें थोड़ा एक संतुष्टि मिलता है, उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, लाइफ में बहुत जल्दी हम वापस आ सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, अच्छे कार्य करना चाहिए। मैं आप सभी को बताया है, लोगों को सेवा कीजिए, और आपस वही कार्य कीजिए जो हमें करना चाहिए, तो बिल्कुल जो है संपन्न होगा,
इसमें धन की ज़रूरत नहीं है भाई। जो मन है वो हमारा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, बिल्कुल जो करप्शन नहीं आना चाहिए उसमें। तो आप जो भी जीवन जिएंगे बिल्कुल हंस के पॉजिटिव फील करके जी सकते हैं। और जो भी देखिए सर्विस में है, जो कहीं भी है, तो लालच बड़ी बड़ी बुरी बला है। जो आपको तनख्वाह मिलता है उसी के में थोड़ा बचत रख कीजिए और उसमें उसी में गुजारा कीजिए। दूसरे संपत्ति का उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। करप्शन तो करना नहीं चाहिए। आपको हमेशा जो है आपका जो गिल्टी कंसाइंस होगा। इतने भी बड़े जो अफसर हैं जो भी हैं उनका दिमाग में जो है क्या एक प्रकार का डर रहता है, वो कहीं किसी कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई देख तो नहीं लेगा। तो यह डर को हटा दीजिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं उस ढंग से जिए। और दूसरा जो ज्ञान ज्ञान जो है आप प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान से आपका मनुष्यत्व जो है आपका जो वो बढ़ता है, लोग आपको इज्जत करेंगे। तो बच्चों का भी एक, यदि शादीशुदा आप हैं तो आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो उस नकल करता है, तो वो भी एक अच्छा होगा, अच्छा परिवार फलेगा फूलेगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि बिल्कुल पॉजिटिव थॉट लाइए, गंदगी तरफ मत जाइए, अच्छाई को अपनाइए, दोस्तों को प्यार कीजिए। और अपने जो भी नियरेस्ट जो मर जाता है, मौत हो जाता है, उस पर ज़्यादा जो है बिल्कुल अटैच करके दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जीवित है, आत्मा जीवित है। यह शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश किया है। उनका मुक्त वो उनके लिए अच्छाई के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ना कि आप अपना इंडिविजुअलिटी को खोने के लिए असंतुलित दिमाग लाने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना कहते हुए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।